बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत। और नौजवान अजीज साथियों और पर्दे के अंदर मेरी रूहानी माओ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक कलाम दे विचों मैं एक मुकाम तुहाडे सामने तिलावत किया है। तो इस मुकाम नू गौर दे नाल सुनिया जे और तवज्जो कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि बंदा अगर हदायत वाला रास्ता लभना चाहे तो उहदे वास्ते मुश्किल कोई नहीं। वो हदायत वाला रास्ता लभ सकता है, और अगर वो गुमराह होना चाहे, बातल रस्ते ते चलना चाहे ते तां भी ओदी मर्जी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान वास्ते दोवें रस्ते ही वाजे कर दिते आ। जेड़ा हदायत वाला रास्ता वो भी वाजे है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और सहाबा नू उस रस्ते दे उत्ते लगाया, उस रस्ते की वजाहत फरमा दी कि वह रास्ता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाला रास्ता, सीधा रास्ता। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बातल रस्तियां के मुतल्लिक भी फरमा दिता, और अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। जिस रस्ते की तरफ तू फिरेगा, जिस रस्ते की तरफ तू जाना चाहेगा, अल्लाह तेरा उस रस्ते दे वल ही रुख मोड़ देगा। और इंसान नू ये चाहिए कि ओदा ईमान जड़ा ऐसा ईमान होए जड़ा अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल होने वाला होए। जेड़ा भी अमल करे और वही अमल अल्लाह उन्नू पसंद फरमान और उन्नू अल्लाह कबूल भी फरमा लन। उस ईमान का कैसा किवें पता लगेगा कि असी ऐसा अमल करिए जड़ा कबूल होए। इंसान एक बात अपने ज़हन के अंदर बिठा लवे, अपने ईमान नू, अपने अकीदे नू और अपनी नमाज रोजा वो मिला के देखना चाहेगा। अगर ओदा ईमान सहाबा जैसा हो गया, ओदी नमाज सहाबा जैसी निकल आई, तो फिर समझ लो कि ओदा ईमान भी बेहतरीन ईमान है। ओदी नमाज भी ऐसी अल्लाह कबूल कर लेगा अगर सहाबा जैसी नमाज हुई।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर यो इरशाद फरमाया कि लोगों ईमान ले आओ, इदां दा ईमान होए जिदां दा सहाबा दा ईमान से। और कुरान की ऐलान फरमा रहा, फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नहुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों, अपने अपने ईमान सहाबा जैसे ईमान कर लो। सहाबा जैसे ईमान, और बेहतरीन मिसाल ओ सहाबा दी मिसाल, बेहतरीन नमाज सहाबा दी नमाज, बेहतरीन अकीदा ओ सहाबा दा अकीदा। क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर किसी जमात का ईमान चेक किया है तो वह नबी दे सहाबा ने उन्हां दा ईमान अल्लाह ने चेक कर लिया। और उन्हां दा ईमान चेक करन तो बाद ये भी फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां दे दिलां दे इम्तिहान ले लें, उन्हां दे ईमान उन्हां दे अकीदे चेक कर ले। चेक करने तो बाद ना वो अपने ईमान के अंदर पूरी तरह कामयाब निकले ने। फिर हुण सानू काहदा शक रह गया कि असी सहाबा दे ईमान च शक करिए या उन्हां दी नमाज जैसी नमाज ना पढ़िए, उन्हां दे अकीदे जैसा असी अपना अकीदा ना बनाइए। नहीं मोहतरम सामीन कराम, सहाबा दा ईमान बेहतरीन ईमान है, सहाबा दा अकीदा बेहतरीन अकीदा है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, मेरी उम्मत दे विचों 73 फिरके होणगे। मेरी उम्मत दे विचों फरमाया मेरे सहाबा 73 फिरके होणगे ते उन्हां दे विचों इक्को ही फिरका जेड़ा जन्नत दे अंदर जाएगा, बाकी सारे फिरके जहन्नम दे अंदर जाणगे। 73 या इस तो ज्यादा होण, 72 होण, या इस तो ज्यादा होण, या इस तो घट होण, सिर्फ इको ही फिरका जन्नत के अंदर जाएगा, बाकी सारे दे सारे जहन्नम के अंदर जाणगे। ते अज कहा जाता कि तुसी किसी दे मसलक नू छेड़ो ना ते अपना मसलक छोड़ो ना। किसी दे मसलक नू छेड़ो ना और अपना मसलक छोड़ो ना। ते मैं ये कहना चाहांगा, नहीं मोहतरम सामीन कराम, जे किसी दे बारे दे अंदर असी दसिया ही नहीं तो उहदे मसलक दा पता किवें लगना। हाँ, जिहड़ा अपना मसलक है ना, जिहड़ा बेहतरीन मसलक है, ते उस मसलक दे उत्ते डटे रहो ते दूसरे दे मसलक नू छेड़छाड़ करदे रहो। उहदे मसलक नू दसो, उन्हां दी नमाज, उन्हां दे अकायद, जे उन्हां दे अकीदे दा शिरक दसिया नहीं ते लोकां नू पता किवें लगेगा कि हक वाला गिरोह केड़ा है। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम ने जदों फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, की फरमाया कि सारे दे सारे गिरोह जहन्नम दे अंदर जाणगे, सिर्फ एक जेड़ा गिरोह है ना वो जन्नती गिरोह है ते वो जन्नत दे अंदर जाएगा। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा फौरन हैरान हो गए कि वो केड़ा फिरका है, केड़ी जमात है कि जेड़ी जहन्नम के अंदर जाऊगी और जेड़ी जन्नत के अंदर जाऊगी। ते उन्हां दा ते हर वक्त ज़हन इहो ही रहिंदा सी कि असी जहन्नम तो बच जाइए ते जन्नत वाल चले जाइए। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਈਏ ਸਮਾਦ ਫਰਮਾਈਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਐਸੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ जन्नत के अंदर जान वाले अमाल, जन्नत के अंदर जान वाले अमाल कर लवे और निशानियां बंदा याद करता रवे, मिसालां याद करता रवे। ते जिस बंदे नू निशानियां याद रहनगियां वो बंदा अपना मसलक कदी नहीं भुलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक परवाना सी, सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजे न इस्लाम शुरू नहीं होया, हजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा नहीं किया, लेकिन एदा मसलक सी मजूसी, आवाज कट कर, मजूसी मसलक सी एदा। ते मजूसी मसलक इख्तियार किया होया ते इनू अपने मसलक दे उत्ते शक सी, इनू ना अपने मसलक दे उत्ते इनू शक सी कि जेड़ा मेरा मसलक है, जेड़ा मेरा मसलक है ना, ते इहदे बारे च मैनू डाउट है, शक है भी ये ना सही नहीं हैगा। ते मैं ये कहना चाहना अज भी साडे माशरे दे अंदर ऐसे लोग पाए जांदे ने जेड़े अपने मसलक दे अंदर शक महसूस करते रहंदे ने। हजे भी उन्हां दा दिल ईमान, उन्हां दा दिल मुतमिन नहीं कि साडा मसलक झूठा है या सच्चा है या हक वाला है या ना हक है। लेकिन जेड़े भी आहलुल हदीस ने ना, इन्हां दा हर एक दा दिल मुतमिन है कि जेड़ा साडा मसलक, साडा मनज है ना, ये हक वाला है। जिस तरह एक बंदा अपने घर के अंदर आवे ना, अपनी मां नू, सगी मां नू वेख के और वो शक नहीं महसूस करेगा कि जी ये मेरी मां जिहड़ी है ना, ये हकीकत के अंदर सच्ची है या कोई होर है मेरी मां। ओदा यकीन पूरा होएगा कि एहो ही जिहड़ी मेरी मां हकीकत के अंदर है, जिहड़ी मेरी सच्ची और पक्की मां है। जिस तरह मां दे बारे दे अंदर ओदा शक नहीं ना, इसी तरह अहलुल हदीस दे हर एक दे ज़हन दे अंदर एहो ही बात है कि साडा जड़ा मसलक है ये भी सच्चा है, ये भी सच्चा और पक्का है, ये अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं। ते हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु जेड़े ने अपने शक दे अंदर फिर रहे ने, अपना इलाका छोड़िया और छोड़न तो बाद ना एक दूर इलाके दे अंदर गए ते ईसाइयां दे एक पादरी दे कोल चले गए। ओदे कोल गए ने ते उन्होंने अपना दुखड़ा दसिया कि हजरत साहब मैं कुछ इलम सीखण वास्ते आया ते फलां इलाके दा रहिंदा, मैनू अपने मसलक दे बारे च, अपने दीन दे मजहब दे बारे च अंदर शक्को शुबहात रहिंदे आ और मेरी चाहत कोशिश ये हुंदी आ कि मैं कोई ना हक वाला जड़ा गिरोह, हक वाली जमात, जड़ा सच्ची जमात है ओदी तरफ मैं चला जावां और मैं ओदे अंदर शामिल हो जावां। ते ईसाइयां दे पादरी ने कहा तू इस जमात के अंदर शामिल हो जा, इस वक्त ये जमात हक दे उत्ते आ। इलम वो सिखदा रहा, इलम सिख के ना जदों इहदा उस्ताद सी ना, जड़ा पादरी, वो फोत होने के करीब हो गया। ते जदों इन्ने वेख्या कि हुण मेरा उस्ताद अनकरीब फोत होएगा, भी अनकरीब इन्ने फोत हो जाना, दुनिया तो चल जाना, ते इंज अपने उस्ताद दे कोल बैठे ने ते कहंदे ने उस्ताद जी मैं एक गल पुछनी चाहना वां, एक गल पुछनी चाहना तुहाडे फोत होने तो पहले पहले। फरमाया उस्ताद जी जे अगर तुसी फोत हो जाओ ते मैनू ये भी दस के जाओ कि इस तो बाद तुहाडे फोत होने तो बाद क्या मैं सारी जिंदगी इहो ही मसलक दे उत्ते रवां, भी ईसाईयत दे विच ही रवां कि इस तो बाद भी कोई होर दीन आएगा जिदे विच मैं शामिल हो जावां। ते जड़ा उस्ताद सी कहन लग्या सलमान मेरी गल सुन ले। उस्ताद ने दसिया ना अपने शागिर्द नू, कहन लग्या मेरी गल सुन ले, मैं तौरात पढ़ी है, मैं अंजील पढ़ी है, मैं ज़बूर पढ़ी है, मैं ये सारियां किताबां पढ़ियां ने। इन्हां किताबां दे विचों जिहड़ी मैनू चीज़ मिली है,
आखिर जिहड़ी मैनू समझ आई है ना, अन करीब इस जमीन ते एक नबी आने वाला वा, अन करीब इस जमीन दे उत्ते एक नबी आन वाला वा। जदों तू तेनू पता लग जाए उस नबी दा, ते फिर तू उस नबी दे ताबे हो जाई, ओदे मजहब दे अंदर शामिल हो जाई, जेड़ा वो दीन दसे ना उस दीन दे अंदर शामिल हो जाई। ते सलमान फारसी कहन लग्या, उस्ताद जी मैं केड़ा पढ़िया लिखिया? आखिया मैं केड़ा पढ़िया होया, जे पढ़िया होवां ते फिर मैनू पता लगे, मैनू उस्ताद जी ये दसो मैं किवें ओदी पहचान करांगा, किस जगह ते आएगा? ते उन्हें निशानियां दसियां ने। ईसाइयां दा जेड़ा पादरी सी ना, उन्हें निशानियां दसियां, ते निशानियां बंदा अपने पल्ले बन लवे। उन्हें निशानियां दसिया, आखिया एक नबी आने वाला वा, उस नबी दे अंदर 4 निशानियां होणगियां। 4 निशानियां जदों तू देखेगा ना, ते फिर तू ओदा कलमा पढ़ लई, फिर ओदे दीन दे अंदर शामिल हो जाई, ओदे सहाबा दे अंदर शामिल हो जाई। उसने कहा ठीक है जी। एदा उस्ताद जिहड़ा सी ना फौत हो गया, इनू निशानियां दसने तो बाद फौत हो गया। ते ये जिहड़ा ना उस दी तलाश दी अंदर, जिवें बंदा कहंदा ना मैं हक दी तलाश दी अंदर निकलिया वां, ते जेड़ा बंदा हक दी तलाश दे अंदर निकले, एक वक्त आंदा है कि हक नू हासिल कर लैंदा है। ते तुसी देखदे हो ना कि कई उलमा इकराम ने जेड़े अपने मसलक नू छड़ दिंदे ने, पहले सारी जिंदगी बरेलवीयत दे अंदर गुजारदे ने, कोई शिया दे अंदर गुजारदा है। जदों उन्हां नू हक दा पता चलदा है ते फौरन मसलक अहलुल हदीस ही कबूल करदे ने। मसलक अहलुल हदीस नू कबूल करदे आ, क्योंकि उन्हां नू पता है कि ये जड़ा मसलक है ये सब तो सच्चा ते सुच्चा मसलक है, सब तो सच्चा सुच्चा मसलक। ते तुसी वेखिया होएगा, तुसी कदी वेख्या इस तरह दा है कि कदी किसे अहलुल हदीस दे मसलक दे विचों भी किसे आलिम ने इनू छोड़िया होए ते हनफियत दे अंदर गया होए, कोई शिया दे अंदर गया होए? एक कदी भी नहीं छोड़ेगा। इनू पता है कि ये मसलक सब तो सच्चा ते सुच्चा मसलक है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने इंज तलाश दे अंदर चलदियां चलदियां मदीने दे अंदर पहुंच गए। क्यों? जड़ा एदा उस्ताद सी, एदे उस्ताद ने दसिया सी कि 4 निशानियां ने। पहली निशानी यह है कि ओ नबी उथे आएगा जिथे खजूरां ज्यादा होणगियां। उस इलाके दे अंदर, उस बस्ती दे अंदर खजूरां ज्यादा होणगियां, उथे आएगा वो। ते इन्हें इलाके देखने शुरू कीते ने। इनू पता लग्या कि खजूरां वाला इलाका मदीना है, मदीना खजूरां वाला इलाका। ते चलदा चलदा मदीने दे अंदर पहुंच गया। मदीने दे अंदर पहुंचिया ना, ते बंदा मेहनत मजदूरी करदा, ते किसे दे कोल गया मेहनत करन वास्ते। उन्हें आख्या उत्ते चढ़, खजूरां दे उत्ते ना अपना खजूर वाले दरख्त ते चढ़ के उत्तों खजूरां तोड़ के दे, तेनू मजदूरी देंगा मैं। ते इदा खजूरां दे कोल पहुंचिया, खजूरां तोड़ रहा, ते थल्लों आवाज सुनदा, जरा खजूरां दा मालिक सी ना, ते ओदी आवाज सुनदा जिवें ओ कहंदा कि मदीने दे अंदर कोई नबी आ गया जिदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भी ओ जड़ा ना मदीने अंदर पहुंच गया, ते मैं फौरन खजूरां तो थल्ले आया। उसने सोचा भी मेरा तो मकसद सी ना इस गांव के अंदर, इस इलाके के अंदर आन दा ए कि मैं हक वाला रास्ता तलाश करा, ना कि मैं खजूरा खावा या खजूरा। लेकिन मैं तो सिर्फ ना अपने मतलब वास्ते इस इलाके के अंदर आया। ते मैं नीचे उतरिया। उतरन तो बाद मैं अपने मालिक नू कहा, जी तुसी किहदी गल कर रहे हो? केड़ा नबी आया? क्या इस इलाके के अंदर नबी आया? ते मैनू उसने एक थप्पड़ मारिया, जोरदार थप्पड़ मार के ना कहंदा जा उत्ते जेड़ा काम है तेरा वो कर। मैं उसी वक्त ना खजूरां दे उस दरख्त दे उत्ते, खजूर दे उत्ते चढ़ना शुरू कर दिता। ते मैं अपने रब नू आख्या कि अल्लाह तेनू ते पता है मैं इस इलाके दे अंदर क्यों आया वां, तेनू ते इस गल दा इलम है कि मैं इस इलाके दे अंदर क्यों आया वां। खजूरां तोड़ियां, खजूरां तोड़न तो बाद ना थल्ले उतरिया।
मालूमात रहिंदा रहा ते मैनू दसिया किसी ने कि अंसारी एक अंसारी है हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन ओदे घर दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ने और उत्थे आए ने ते मैनू पता लग्या ते मैं वो चारे निशानियां पहली निशानी जिहड़ी सी वो जाहिर हो गई नबी दे आने तो बाद ना पहली निशानी ते जाहिर हो गई ते मैं जेड़ा चलदा चलदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल चला गया इंज नबी सल्लम बैठे ने और मैं भी गया सलाम दुआ कीती कोल बह के ना ते मैं वो चारे निशानियां पूरियां करना चाहता सी मैं देखा ते सही भी ये मेरी निशानियां जिहड़ियां मेरे उस्ताद ने दसियां सी क्या पूरियां उतरदियां कि नहीं दूसरी निशानी एदे उस्ताद ने यह दसिया सी कि सलमान ओ नबी आएगा खजूरां वाले बाग दे अंदर ओनू कोई भी बंदा सदका देगा ओ सदका कदी भी कबूल नहीं करेगा उन्होंने सदका ओदे उत्ते और ओदी आल दे उत्ते ना अल्लाह ने सदका हराम कर दिता होएगा ते मैं जेड़ा ना खजूरां कुछ लईयां होईयां ने ते मैं नबी पाक दे कोल बैठा होया मैं क्या अल्लाह दे महबूब जी ये खजूरां मैं तुहाडे वास्ते लियांदियां ने सदके दियां ने ये खजूरां लै लो कबूल कर लो सदके दियां ने ते अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान रख दे और फरमाया सहाबा ये खजूरां नू उठा लो और खाओ पियो ये लोकां दे अंदर तकसीम कर दियो ते मैं देखदा वां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां खजूरां नू उठाया तक नहीं देखिया तक नहीं उठाया तक नहीं ते दूसरी निशानी भी पूरी हो गई ते तीसरी निशानी जिहड़ी मेरे उस्ताद ने दसी हुई सी कि जदों उस नबी नू हदिया दिता जाएगा जदों भी तोहफा दिता जाएगा और नबी उसनू फौरन कबूल करेगा मैं हुण ना फिर चला गया अपने काम काज दे अंदर मेरे फिर कोई 4-10 दिन लंघ गया ते फिर मैं इदां ही कीता फिर मैं थोड़ी दियां खजूरां लईयां ने क्योंकि मैं जेड़ा ना निशानियां देखना चाहता सी ते मैं कोल गया मैं कि अल्लाह दे महबूब जी चंद दिन पहले भी आया वां उदों सदका लेके आया सी तुसीं सदका कबूल नहीं कीता तुसीं क्या मेरे सहाबा नू दे दियो लेकिन अज मैं हदिया लेके आया हूं अज ये हदिया मेरा तोहफा है ये ते कबूल कर लो ते मैं वेख्या अल्लाह दे महबूब ने फरमाया सलमान हदिया तेरा कबूल कर लेना वा भी सदका हराम है मेरी आल ते मेरे समेत लेकिन हदिया तोहफा मैं कबूल कर लेना वा नबी पाक ने खजूरां पकड़ियां खाइयां साहबा नू कराइयां उन्होंने भी खुआइयां ते मैनू पता चल गया एक निशानी बाकी रह गई वो केड़ी निशानी सी मेरे उस्ताद ने दसिया कि नबी पाक सल्लम दे दोरे कंधियां दे दरमियान दे अंदर ना मोहरे नबूवत होएगी ते मैं जेड़ा ना गौर दे नाल देख रहा हां मैं बार बार जड़ा ना देख रहा हां बार बार देख रहा ते नबी पाक ने पूछा सलमान कल की ये क्यों देख रहा इन्ने गौर नाल आखे अल्लाह दे महबूब जी एक निशानी बाकी रह गई है आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आ ले ओ भी वेख ले ते मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीछे गया वां आप अलैहिस्सलाम ने अपने कंधियां तो कपड़ा हटाया ते मैं वेख्या इंज कबूतरी दे आंडे दी तरह मोहरे नबूवत ते मैं ओनू वेख भी लिया ते नाले चुम भी लिया वेख्या भी नाले ते नाले मैं चुम भी लिया ते मेरा दिल ठंडा हो गया मैनू सुकून आ गया मेरा दिल मुतमिन हो गया ते मैनू इस गल दा पता लग गया कि जड़ा मसलक है हक वाला मसलक अज मैनू लब गया वा ते मैं देर नहीं कीती मैं कि अल्लाह दे महबूब जी जल्दी करो कलमा पढ़ा के मैनू अपना मुरीद बना लवो कलमा पढ़ाओ और मैनू अपना मुरीद बना लवो अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा पढ़ाया ते अपना मुरीद बना लिया कहने दा मकसद यह देखो हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला मजूसियां दे विचों ईसाईयत दे अंदर आए ने ईसाईयत दे विचों नबी पाक दे सहाबा दे अंदर शामिल हो गए उन्होंने मेहनतां कीतियां ते कोशिशां कीतियां ते हक वाला रस्ता लब लिया
ते आइए कुरान भी एहो ऐलान फरमा रहा है, व मय्यु शाकिकिर रसूल मिन बादे मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व सात मसीरा। की फरमाया कि बंदा जदों हक वाले रस्ते नूं तलाश करना शुरू कर दवे, अल्लाह उहदे वास्ते रुकावटां हटा दिंदा है, अल्लाह उहदे वास्ते जिहड़ा ना हक वाला रस्ता दिखा दिंदा। ते अज भी लोग परेशान परेशान जे रहिंदे आ, लोकां नूं जिहड़ा ना परेशानी दा सबब है कि जिहड़ा बंदा जिस घर दे अंदर पैदा हो गया, जे अगर ਉਹਦੇ बाप दादा बरेलवीयत ਦੇ अंदर है ने ना, अगर वो हनफी ने ਉਹਨੇ अहले हदीसां वाल कदी गौर ही नहीं करना। जे कोई शाफियां वाल बच्चा पैदा हो गया ना, माँ बाप ने उन्होंने शाफी बना दिता ते उन्हें सारी जिंदगी ਉਹਦੇ अंदर ही गुजारनी है, कदी जड़ा ना उन्हें मुहम्मदियां वाल वेखना ही नहीं, उन्होंने कदी दूसरे मसलक वाल ना वेखना ही नहीं। ते मैं ये कहना वा, जो बंदा दूसरे दे मसलक नूं फरोल के देखेगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ चीज़ां नजर आणगियां, हक दा पता चल जाएगा कि साडा मसलक हक ते है या दूसरियां दा मसलक हक ते है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा 73 फिरके जहन्नम दे अंदर, 73 दे विचों 72 एक फिरका जन्नत दे अंदर, बाकी सारे जहन्नम दे अंदर। ते नबी पाक दे साहबा ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह दे महबूब जी केड़ा केड़ा फिरका जहन्नम दे अंदर जाएगा, ये नहीं पूछया भी केड़ा केड़ा जाएगा जहन्नम च, उन्होंने तो कभी जहन्नम का सोचा ही नहीं, बल्कि ये पूछया अल्लाह दे महबूब जी जनती फिरका केड़ा है, हक वाला फिरका केड़ा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, मा अना अलैहि व असहाबी। फरमाया मेरे साहबा सुन लो, हक वाला ते जन्नत वाला फिरका ओही है जिदे ते मैं ते मेरे सहाबा होणगे। जेड़ा मेरा ते मेरे सहाबा दा ईमान है ना, जेड़ा मेरा ते मेरे सहाबा दा अकीदा है, जेड़ा मेरा ते मेरे सहाबा दी नमाज है, फरमाया जिन्हां बंदियां दे इहदे नाल होया, जिन्हां दे मसलक दे इहदे नाल मिल गया, वो भी हक ते होणगे, वो भी हक ते होणगे। ते आइए दूसरा मुकाम फरमाया, फाइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ। अगर जे हदायत पाना चाहते हो तो ईमान ले आओ इहो जा जिवें सहाबा दा ईमान है, सहाबा दा ईमान, सहाबा जैसा ईमान, तो फिर दुनिया आखरत बंदे दी समझ जाएगी। आइए सुनिए, मेरे महबूब अली सलाम ने एक दफा फरमाया मेरे सहाबा, जेड़ा बंदा अबू सुफियान दे घर दे अंदर दाखिल हो जाए, ओनू कतल ना करे जे। फरमाया ओदे घर दे अंदर जेड़ा पहुंच गया ना, भज के ओदे दरवाजे अंदरों लंघ गया, फरमाया उन्होंने कतल ना करिया जे। फरमाया ऐसे बंदे नूं भी कतल ना करिया जे जिहड़ा अपने घर के अंदर दाखिल होके ते दरवाजा बंद कर लवे, अपने घर की कुंडी ला लई ना ते उन्होंने भी ना कतल करिया जे। फिर इसी तरह फरमाया कि जिहड़ा बैतुल्ला दे अंदर दाखिल हो जाए, जिसने बैतुल्ला दा गिलाफ पकड़ लिया, उन्होंने भी कतल ना करिया जे। ते मेरे महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़े 9 बंदे ने, 9 बंदे, फरमाया ओ 9 बंदे अगर अबू सुफियान दे घर दे अंदर दाखिल हो जान, जे घर दे अंदर दाखिल हो जान ना, ते जे बैतुल्ला दे अंदर दाखिल हो जान, जे ओ गलाफे खाना काबा दा गलाफ भी पकड़ लैन, फरमाया फिर भी इन्हां 9 बंदियां नूं कतल कर दिया जे। ओ 9 बंदे केड़े? उन्हां दे विचों एक इकरमा, ए सी अबू जहल दा बेटा इकरमा। लेकिन देखिया जे हक वाली बात जिहड़ी असी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिन्हों हक वाली जमात का नहीं ना पता लग रहा, अबू जहल दे बेटे कोलों सीखी है, जिन्हें हक वाला रस्ता दसिया और हक वाले रस्ते दे उत्ते खुद आया। ते जदों नबी पाक ने कतल दे आर्डर जारी कर दिते, सैयदना इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जदों कतल दे आर्डर जारी हो गए ना,
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜੱਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਮੱਲਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲੋਗੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚੀਏ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਲਾਤ ਮਨਾਤ ਉਜ਼ਾ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਲਓ ਜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਕਰਮਾ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਮੱਲਾਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਾ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੰਘਾ ਦੇ, ਜੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲਾਤ ਮਨਾਤ ਉਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖਿਆ ਮੱਲਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਜਾ, ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੱਲਾ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਏ, ਉਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਇਕਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ महबूब जी, मैं ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, लेकिन ਜਿਹੜਾ मेरा खामद है ਉਹ भी कलमा पढ़ना चाहता है, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ महबूब ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਉਸ ਕਲਮੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਕਲਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ महबूब ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ महबूब ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਕਰਮਾ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪਗੜੀ ਦਿਖਾ ਦਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਰਮਾ तमाम ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ तमाम ਗਜ਼ਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ तमाम ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਗੜੀ ਲੈ ਗਈਆਂ ਇਕਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ तमाम ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਕੀਦਾ। ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, शिरक सहाबा दे अकीदे दे अंदर नहीं। जे उस वक्त सहाबा दे अकीदे दे अंदर शिरक नहीं सी ना, ते अज इस जमीन दे उत्ते इस वक्त अगर असी तमाम मसलक दे अंदर नजर दौड़ाइए ना, ते अहलुल हदीस दे अंदर भी अज शिरक इहदे अकीदे दे अंदर नहीं है।
ਬਾਕੀ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਫਰੋਲ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦੁੜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਐਸੇ ਮਸਲਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੌਜੂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਕ ਅਹਲੁਲ ਹਦੀਸ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ मोहतरम सामीन कराम, फिर होया कि नहीं? जे अगर सहाबा दे अकीदे दे अंदर शिरक नहीं ते अज दे अहलुल हदीस दे अकीदे च शिरक नहीं, ते फिर अहलुल हदीस दा अकीदा सहाबा दे अकीदे नाल मिल गया? उन्हां दे अकीदे नाल मिला के देखो, मिल गया। अज दा कोई भी मसलक दा कोई आलिम नहीं कहेगा कि जी अहलुल हदीसां दे विच शिरक पाया जांदा। जमीन ते किसी आलिम नूं पुछ के देख लो कि भाई किहड़ी जमात है जिहदे अंदर शिरक ना पाया जाए, तो कहणगे जी वहाबी ने, उन्हां दे अंदर शिरक नहीं पाया जांदा, वो इक्को ही रब नूं मनण वाले आ। सहाबा भी इक्को ही रब नूं मनण वाले सी। तो मोहतरम सामीने कराम, इहो ही पैगाम मैं सुना देना चाहना वा। अपने ईमान, अपने अकीदे सहाबा जैसे कर लो। फ़इन आमनू बिमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक होर परवाना, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने सहाबा नू, फरमाया मेरे सहाबा, मेरे फलां दुश्मन नू कौन कतल करेगा? वो जड़ा मेरा दुश्मन है ना, वो मैनू बहुत तकलीफ पहुंचाता है। फरमाया कौन कतल करेगा? तमाम सहाबा का जज्बा, अल्लाह दे महबूब तुसी इशारा करो, असीं उहनूं कतल करांगे। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक परवाना हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया अल्लाह दे महबूब मैनू इजाजत दिओ, मैं कतल करके आना। आपने इजाजत दे दी है। जो इजाजत दे दी है, एक गया उसनू कतल करने के अंदर कामयाब हो गया। ये जेडे मकसद वास्ते गया पूरा उतर आया। जिस वक्त कतल हो गया, उस तो बाद जरा ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला, जिस काम वास्ते गया सी अल्लाह दे महबूब जी, वो काम मैं करके आ गया वां, मैं उन्हें कतल कर दिता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इंज खुशी दे अंदर फरमाया कि लै फिर आ जड़ा लठ, आ जिहड़ी सोटी है ना लाठी, इनू तू अपने कोल रख लै, ये निशानी दे तौर ते। फरमाया अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम, आ जिहड़ी लाठी मैं काहदे वास्ते अपने कोल, इस लाठी दा मैं की करांगा? जे बंदा अपने मसलक दियां निशानियां याद रखे ना, और अपने मसलक दे बारे च जांच और पड़ताल करके उन्होंने पता होए कि मेरे मसलक दे अंदर तमाम जिहड़े दीन दियां बातां ने, इन्हां दे अंदर एक दे अंदर भी शक नहीं, ते वो लोकां नूं भी दसेगा, लोग भी अमल करन वाले बनणगे। फरमाया अल्लाह दे महबूब, आ जिहड़ी लाठी है ना, इहदा मैं की करना है? आपने फरमाया निशानी तौर ते रख लै, निशानी दे तौर ते। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों क़यामत दा दिन होएगा, क़यामत दा दिन होना है ना, ते उस जगह ते सारे मौजूद होणगे। ते फरमाया अब्दुल्ला, क़यामत वाले दिन जदों मैं दूरों तेरे हाथ दे अंदर इस लाठी नूं वेखांगा, जिहड़ी मैं लाठी दे रहा ना, इनू मैं जदों दूरों वेखना ना तेरे हाथ दे अंदर, ते मैं दूरों पहचान लेना ये मेरा फलां परवाना है जिन्हें जमीन दे उत्ते मेरे दुश्मन नूं कतल कीता सी। मैं करीब करांगा, मैं बुलावांगा, मैं कहांगा अब्दुल्ला आ जा मेरे करीब, मैं तेनू अपने कोल खड़ा कर लवांगा। फिर देखा जे कैसी मुहब्बत उस लाठी दे नाल। फरमाया कि अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दे दी लाठी, मैं साम के रखदा रहा, ते मैं हुण सफर करां, मैं सफर ते जा रहा ना, ते लाठी मेरे कोल मौजूद है, घर च नहीं रखदा भी किते अगे पिछे ना हो जावे। ते जदों मैं सफर तो आना वा, मस्जिद के अंदर जाना, लाठी तां भी मेरे कोल, जे रात नूं सौण लग्या ते अपनी चारपाई दे उत्ते लाठी लैके सौ जाना वा, अपनी चारपाई दे उत्ते। पता नहीं शायद मैयत दे नाल तां ही लोग लाठी रखदे आ, कोई इदां दा कान्हा रख दिंदे आ उहदे कोल। हालांकि दीन दे विच इस तरह की कोई बात नहीं है,
ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਠੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ तमाम ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, बेटिया बुलाया, बेटियों मेरी गल सुनो, ये वो लाठी है जिहड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू निशानी दे तौर ते दित्ती सी, जदों मैं फौत हो जावां इस लाठी नूं उठा के ते मेरी कबर दे अंदर रख दिया जे, ये मेरी कबर दे अंदर मैनू दिया जे, क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लम ने इस लाठी दी वजह तो मैनू पहचान लेना वा। ते बेटियां ने इदां ही कीता ते जदों हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फौत हो गए ने ते बेटियां ने भी वो लाठी ना नाल ही कबर दे अंदर रख दी है। मोहतरम सामीने कराम, आ निशानी जिहड़ी है ना बंदे दे कोल निशानी, ते निशानी किहो जी, मेरे महबूब ने फरमाया, आप अली इस्लाम दे कोलों पूछया ना कि अल्लाह दे महबूब जी क़यामत वाला दिन होएगा, उत्थे ते बड़े लोग होणगे, थोड़े जे नहीं बड़े, वो किन्नियां उम्मतां आईयां ने है, 1.25 लाख अंबियाए कराम जमीन ते आए ने ते उन्हां दी उम्मतां किन्नियां क होणगियां। फरमाया अल्लाह दे महबूब जी इन्नी उम्मत दे विचों तुसीं अपनी उम्मत वालियां नूं किवें पहचानोगे, किवें पहचानोगे? फरमाया कि उन्हां दे उत्ते निशानियां जाहिर होणगियां, निशानियां है वुजू दे निशानात। फरमाया मेरी उम्मत दे जेड़े लोग वुजू करदे होणगे, वुजू वाले आजाद चमकदे होणगे दूरों, होर किसे नबी दी उम्मत दे विचों किसे दे नहीं चमकदे होणगे। फरमाया ये अल्लाह ने खासियत जिहड़ी है ना सिर्फ मेरी उम्मत दे लोगां नूं दित्ती है। फरमाया उन्हां दे वुजू वाले अज़ा ए बाजू ते चेहरा ते पांव ए चमकदे होणगे, दूरों पता लग जाएगा कि ए फलां नबी दी उम्मत दे विचों ने, ए फलां नबी दी उम्मत दे विचों। ते मोहतरम सामीने कराम आइए सुनिए, अल्लाह ने अपने कुरान पाक दे अंदर फरमाया व मय्यु शाकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। जिवें सहाबा दा अकीदा पाक साफ ते सुथरा अकीदा से, अज असीं भी अपने अकीदियां नूं इदां दा पाक साफ कर लईए, असी भी इदा का कर लीए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज ना सफर के उत्ते जाना ते रस्ते दे अंदर एक दरख्त आंदा सी, उस दरख्त दे थल्ले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साया उहदा ज्यादा गहरा सी ना उस दरख्त दा, और उस दरख्त थल्ले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम करने वास्ते ना सो जाना, कुछ दिन आराम करना, थोड़ी देर आराम करने तो बाद ना फिर सहाबा ने कहना चलो सहाबा हुण अगे सफर करिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इदां करदे सी कि नबी पाक दी हर एक एक अदा उन्हां नूं नोट करना और उहदे मुताबिक जिहड़ा ने जिंदगी बसर करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर ते जाना, जदों बहना आपने मुस्कुराना और सहाबा ने देखना, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी जदों सवारी ते बहना मुस्कुरा पे पूछया पूछने वाले ने कि उमर तू मुस्कुराया क्यों? आखिया इदा मैं अपने महबूब नूं करदियां वेख्या सी, उन्हां दे अंदर ये अदावां सी कि नबी दी खूबियां नोट करदे सी। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम नूं वेख्या कि ओह सारा दरख्त दे थल्ले थोड़ी देर आराम कीता, आप अलैहिस्सलाम दुनिया तो चले गए। ये मामला चलदा होया हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला तक पहुंचया, ते हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला भी उस दरख्त दे कोलों लंघदे ना, कदी भी उस दरख्त के थले आराम करन तो बगैर ना जाते, क्यों कि नबी पाक इत्थे थोड़ी देर आराम कीता सी ते असी भी करके सुन्नत ते अमल कर लईए। फिर उस तो बाद जदों वक्त गुजरिया ना ते हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दा दौरे खिलाफत आ गया, ते हजरत उमर रजी अल्लाह तआला भी इदां ही जरा ना उत्थे थोड़ी देर रोक के जाते। थोड़ी देर तो बाद ना कुछ अरसे तो बाद उन्हां दे उस दौरे खिलाफत के अंदर ना लोगों ने पता की कीता, उस दरख्त के नाल ना जाके टाकियां ते कपड़े बनने शुरू कर दिते। किसी ने जाना उस दरख्त के पत्ते ले आने ते वो खाने शुरू कर देने, और किसी ने जाना उहदियां टहनियां तोड़नियां, वो अपने घर के अंदर रखनियां, उन्होंने चबाना और खाना। ये जिहड़ी ना गल हजरत उमर रजी अल्लाह तआला तक पहुंची। फरमाया उमर तुहाडे दौरे खिलाफत के अंदर ना लोग उस दरख्त नूं कपड़े बन्नण लग गया, ते आपने जाके देखा और फरमाया कि ते वाकई नहीं लोग ते गुमराह हो जाएंगे, लोगों ने शिरक कर बैठना। तमाम सहाबा दी जमात नूं जमा किया। फरमाया मेरे सहाबा
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਏ। ਤੇ तमाम ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਤੈਅ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣਗੇ, और ना जाके जरा ना वो गुमराही के अंदर फंसणगे। मोहतरम सामने कराम, जिस तरह के मीडिया का दौर है, अज भी तुसी देर अपना मीडिया के उत्ते जाके देख सकते हो कि ऐसे ऐसे दरख्त मौजूद है इस वक्त भी कि लोग उन्हां दे उत्ते अपने जिस्म के कपड़े टांग के आते हैं। एक इंटरव्यू लैण वाला लै रहा, पुछया किसी नूं कि इस दरख्त की की करामत है, लोग क्यों कपड़े टंगते हैं। आख्या जी किसी ने पुत लैना होवे जे किसी ने धी लैनी होवे, वो अपने कपड़े जेड़े ना इस दरख्त के उत्ते टंग देंदे और बाबा जी जेड़ा उन्हां नूं औलाद दे दिंदा। हजे भी लोग इस शिरक दे अंदर मुबतला ने। जे अगर सहाबा दी सुन्नत दे उत्ते अमल किया जाए, सहाबा जैसा मशवरा साडे ज़हन दे अंदर आ जाए, जे इहो जे दरख्त नूं वैसे ही पट के रख दिओ कि जिदी वजह तो ना कोई शिरक फैले ना लोग गुमराह होण। मोहतरम सामने कराम, मेरे कहने का मकसद यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा जैसा ईमान और अकीदा असी बना लईए, फिर इंसान की जिंदगी बसर होनी आ। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा की नमाज अज असी अपने माशरे के अंदर वेख लईए। अगर किसी नूं पूछिए ना, ओ तू केड़ी नमाज पढ़दा, वो कहेगा मैं नमाज पढ़दा हनफी, भी मैं ते हनफी नमाज पढ़दा, मैं अपना इमाम दा मुकल्ली दा, मेरी नमाज दा नाम है हनफी। ते दूजे ने पूछया जाए तू केड़ी नमाज पढ़दा, वो कहेगा मैं शाफी, एक कहेगा मालिकी, एक कहेगा हंबली, एक कहेगा जाफरी। अपनियां नमाज़ां दे नाम रख लिया। ते जदों पूछया जाएगा अहलुल हदीस नूं भी तुसी केड़ी नमाज पढ़दे हो, असी कहांगे मुहम्मदी, असी नबी सल्लम दी नमाज, नबी जैसी नमाज, सहाबा जैसी नमाज पढ़ते हैं। ते मोहतरम सामने कराम, एक बंदा कहन लग्या भी क्यामत वाले दिन जदों सारे लोग उत्थे चले जाणगे ना, ते उत्थे हर बंदा अपने अपने इमाम दे नाल जन्नत वल चला जाएगा। अहले दिसो तुहाडा ते कोई इमाम ही नहीं, तुसी ते किसी नूं इमाम बनाया ही नहीं, ना तुसी किसी नूं इमाम मानदे हो, ते रोज़े क़यामत तुसी किहदे नाल जाओगे। ते इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह बड़े साल पहले गल कर चुके ने। उन्होंने किसी ने पूछया कि तुसी रोज़े क़यामत किहदे नाल जाओगे, वो कहन लगे मैं पूछया हनफिया नूं कि हनफियो दसो जन्नत च जाओगे, उन्हें कहा हाँ किहदे नाल, आखिया जी अपने इमाम अबू हनीफा नाल, आखिया तुसी ओदे नाल। ते शाफिया नूं पुछया, आखिया तुसी, आखिया सी शाफी इमाम शाफी नाल, कोई कहे मालकी नाल, इदा कहंदे गए। ते जदों मैनूं उन्होंने पूछया कि तुसी दसो किहदे नाल जाओगे, तुहाडा ते इमाम ही कोई नहीं। ते मैं आखिया रोज़े क़यामत सारे इमाम मगर होणगे ते एक इमाम बाकी बचेगा, एक इमाम जिहदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक इमाम बाकी बचेगा। ते फरमाया उस इमाम नूं जदों उस इमाम मगर होना नहीं किसी ने, वो कला होएगा। ते इधरों अहले हदीस भी कल्ले होणगे। इन्हां दा जो इमाम नहीं सी, इन्हां दा इक्को इमाम सी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमानगे मेरी उम्मत वालिओ आ जाओ मेरे करीब, तुसी मेरे ते इलावा किसी नूं अपना इमाम नहीं बनाया। अज जन्नत दे विच मैं जावांगा, मेरे मगर तुसी जाओगे। जन्नत दा दरवाजा खड़काया जाएगा और जन्नती दरबान पूछेगा भाई बाहर कौन है। अगर कोई इमाम कह दे, इमाम अबू हनीफा कहे मैं, शाफी मालिकी कोई भी कह दे, वो खोलेगा नहीं जदों तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे वास्ते खोलन वास्ते आवाज ना लगाई। जदों आपने फरमाना ना कि मैं मुहम्मद, उसी वक्त उस जन्नत के दरबान ने जन्नत का दरवाजा खोल देना और उसने ये कहना अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जदों दी जन्नत बनी है मैं उदों दा दरवाजे दे कोल खड़ा और मैनू ये दसिया गया कि रोज़े क़यामत नूं जदों नबी दी आवाज आए उदों जन्नत दा दरवाजा खोलना। मोहतरम सामने कराम, अज दा मेरा मौजू ये सी कि मसलक अहलुल हदीस इस जमीन दे उत्ते सच्चा और सुच्चा मसलक है, इस तो बढ़ के कोई मसलक नहीं। इस मसलक दे अंदर